बीच खबर आ भी रही है, ये खबर आ भी रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, जिन सोर्सेज का हवाला आप दे रहे हैं, बिल्कुल उन सोर्सेज के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि पीटीआई के प्रदर्शन खत्म हो गया है। इस्लामाबाद में प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी हालात वहां पर खराब हैं और जो बुशरा बीबी है और अली अमीन है गंडापुर भाग गए हैं। प्रदर्शन खत्म करने के बाद पीटीआई ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा है कि खून बहाना चाहती थी पाकिस्तान की सरकार, आम नागरिकों के लिए बूचड़ खाना बनाने की प्लानिंग थी। जालिम शहबाज सरकार के सामने हम झुकेंगे नहीं, ये पीटीआई की तरफ से। और जो पोस्ट है एक्स पर पोस्ट भी किया गया है, कुछ वीडियो भी जारी किए गए हैं और उसमें साफ दिख रहा है कि कई लोग खून से सने हुए हैं और बहुत विभत्स तस्वीरें हैं पीटीआई ने जो जारी किया है। और पाकिस्तान में मचे बवाल पर इस बीच अमेरिका की एंट्री भी हो गई है। पीटीआई को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, यूएस ने कहा है। देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का समर्थन यूएस ने किया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का यह बड़ा बयान सामने आया है। तो आप समझिए कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, उसे दबाने के लिए सेना के जवानों को उतारा गया, शूट इन साइड का ऑर्डर दिया गया और उसके बाद पीटीआई ने कहा कि आप ये एक तरह से बूचड़ खाना बनाने की प्लानिंग थी और अंधाधुंध गोलीबारी की जाने लगी थी निर्दोष नागरिकों पर, जो कार्यकर्ताओं पर, और हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या सत्ता छीनने का डर सता रहा था, तख्त पलटने का डर सता रहा है? मजहर साहब, ये तो सरेआम दिख रहा है कि भाई अगर प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो पीटीआई का दावा है और ये लिखा है कि टुडे आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च्ड अ वायलेंट असॉल्ट on peaceful PTI protesters in Islamabad, firing live rounds with the intent to kill as many people as possible. Pakistan is experiencing its darkest hour since the massacre in East Pakistan in 1971. ये पीटीआई के हैंडल से पोस्ट किया गया, उसमें कई सारे वीडियो भी हैं। अब इस वीडियो को कैसे हम नकारें? पीटीआई पाकिस्तान सरकार को इस वक्त वही प्रॉब्लम दरपेश है जो इस वक्त भारतीय सरकार को सिखों की जो खालिस्तान तहरीक की मूवमेंट है उससे दरपेश है। इस तरह के मामला ये बिल्कुल उसी तर्ज पर पीटीआई के लोग काम कर रहे हैं जो खालिस्तान के लोग इंडिया की सरकार के लिए करते हैं। दूसरी बात आपकी मैं नहीं करता चलूं, खालिस्तानियों को हम आतंकवादी बताते हैं, सिख नहीं होते। नहीं, रुकिए मजहर साहब, गलत कंपैरिजन नहीं। आपकी पीटीआई, आपके यहाँ पीटीआई आतंकवादी है तो आप घोषित कीजिए। हम तो घोषित कर रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी हैं, हम तो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, घोषित कर रहे हैं। खालिस्तान तहरीक के लोग, तो आप इमरान खान आतंकवादी हैं बोल दीजिए, मार दीजिए। खालिस्तान तहरीक के लोग जो कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में और पूरी दुनिया में भारतीय सरकार को बदनाम करने के लिए जो काम कर रहे हैं, पीटीआई के लोग वही काम कर रहे हैं। और मजे की बात एक और आपको बताता चलूं कि 10 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है पीटीआई की हुकूमत जो है केपीके में रूल कर रही है और वहां पर टीटीपी को जिस तरह इन्होंने परवान चढ़ाया और अफगानिस्तान, देखिए आप सरकार के प्रवक्ता लग रहे हैं, पत्रकार कम लग रहे हैं। मजहर साहब, आप सरकार के प्रवक्ता लग रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हैं। आप शहबाज सरकार के प्रवक्ता लग रहे हैं, वहां पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लग रहे हैं। मैं आपसे जरूर एक पत्रकार होने के नाते ग्राउंड रिपोर्टिंग, सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप सरकार के वहां प्रवक्ता लग रहे हैं और सरकार के पास स्थिति यह है कि तख्त पलटने का खतरा है। हिमांशु जी, अगर हुकूमत ने गोली बात है भैया, आप इनको ले आए हैं, उनको अपनी जान की, ये सारी तस्वीरें चीख कर कह रही हैं, सही बात करेंगे वहां बैठ के तो उनके जान को तकलीफ हो जाएगी। जब ये हद से बड़े, मजहर साहब डर लग रहा है क्या? मजहर साहब डर लग रहा है क्या? भारतीय चैनल के ऊपर आके करते हैं, आपको उनको स्टेज ही नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं आपको डर लग रहा है क्या? बहुत सीधी तरह हमें ये दिखता है कि ये भाई बोलते ही जाएंगे मजहर साहब रुकिए, वो पूरे प्रोग्राम को, क्या कैमरा प्रोग्राम को जो सिख रहनुमा मारे गए हैं, मजहर साहब रुकिए, करेंगे नहीं जब तक मैं बात नहीं कर सकता। भारतीय सरकार मतलब जल्दी से रिएक्शन, जल्दी से। मजहर साहब रुकिए, हो गया आपका, आप मिसलीड कर रहे हैं, यहाँ पर मिसलीड नहीं करने दूंगा। आप शहबाज सरकार के प्रवक्ता बनकर आए हैं तो वो फिर अलग बात है, घोषित कर दीजिए प्रवक्ता। शहबाज सरकार की ये लाचारी यहाँ पर दिख रही है, इनका ऑडियो। हिमांशु जी जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मुझे खत्म करना है। मर्डर हुआ अब पहले उनको साइलेंट करवाइए। हाँ, भारत के मजहर साहब ऑडियो डाउन कीजिए। लोगों को प्रॉब्लम तो हुई ना वहां पर भारतीय। जी बोलिए। हाँ, अभी भाई भैया ये सुनिए, ये जो बात है ना, जो हकीकत ये है कि अगर समझ लो कि बुशरा बीबी और वो भाग चुके हैं, ये सही भी हो
अभी वहां अनईजी शांति जिसको कहते हैं ना, अस्थिर शांति भी अगर चल रही हो तो ये अंत की शुरुआत है। ठीक है, और ठीक है ऐसे सर। प्रदर्शन जब होते हैं ना, ठीक है तब ये जो भाई साहब ने बताया, निपुण भाई साहब ने जो बताया ना, हाँ। बहुत सही बताया, बहुत सही बताया। और दूसरी तरफ आपको ये क्यों नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान की जेल के अंदर रहने के बाद भी इमरान खान अभी तक जिंदा क्यों है? और उनके समर्थन में इतने लोग कैसे जुट रहे इतने लोग हैं? कैसे बाहर आ ये सकते हैं? शहबाज उनके सरकार पीछे भी की कौन है? बहुत मजबूरी उनके दिख रही है। पीछे भी बहुत कौन है वो भी समझना चाहिए आपको। वक्त कम हो गया है, वक्त कम है सर, इसलिए माफी चाहता हूं।